हेलो बच्चों, हॉलीडेज क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सीखेंगे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के अभ्यास प्रश्नों का हल। चलो शुरू कर दिया जाए बच्चों। अभ्यास 11.1। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री। करेक्ट हो गया। चलो इसके हल की तरफ हम बढ़ते हैं। तो इसका हल है, तो हमें दिया है कि वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर। यहां पर लिख देंगे, दिया है वृत्त की त्रिज्या R इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। करेक्ट हो गया। और त्रिज्यखंड का जो कोण है वो कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। यहां पर लिखेंगे त्रिज्यखंड का कोण थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। और हमने क्षेत्रफल निकाला त्रिज्यखंड का। तो आपको त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र याद होगा बच्चों। वेरी गुड। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा थीटा बटे, वेरी गुड, 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। करेक्ट हो गया। अब देखो बच्चों, थीटा है हमारा 60 डिग्री बटे 360 डिग्री, पाई का मान आप जानते हैं 22 बटे 7 और आर का मान है 6, तो 6 का स्क्वायर। यहां तक समझ में आया? बहुत बढ़िया। अब देखिए 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमारा आया 6 बटे 36 गुणा 22 बटे 7 और 6 का वर्ग, 6 गुणा के 6, 6 का 36। समझ में आ गया? अब देखो बच्चों, 36 से और ये 36 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 6 गुणा के 22, 6 गुणा के 22 बटे 7। अब 6 से हम 22 को गुणा कर लेंगे तो 6 दुना 12, 6 दुना 12, 13, 132 बटे 7 सेंटीमीटर। तो हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना हो गया बच्चों? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना है? तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया हमारा 132 बटे 7 वर्ग सेंटीमीटर। तो करेक्ट हो गया। आगे बच्चों समझ में? चलो आप इसे पोज करके नोट कर लीजिए। कर लिया बच्चों? वेरी गुड। मिटा लें। अब क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2। तो दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो यहां पर हमें परिधि दिया है, तो हम लिखेंगे दिया है वृत्त की परिधि बराबर देर का बच्चों 22 सेंटीमीटर। अब हमें परिधि का ही सूत्र यहां पर क्या करना है, इस्तेमाल करना है और त्रिज्या मालूम करनी है। तो परिधि के ठीक नीचे हम परिधि का सूत्र लगाएंगे। तो वृत्त की परिधि कितनी होती है, शाबाश, 2 पाई और आर इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। अब देखिए बच्चों, 2 का 2 यहां आ जाएगा गुणा, पाई का मान 22 बटे 7 और आर हमें क्या करना है, मालूम करना है, बराबर 22 है। करेक्ट हो गया। अब आर निकालेंगे तो ये जो भाग में है इधर गुणा हो जाएगा और ये दोनों गुणा में है तो यहां कहा आ जाएंगे, भाग में आ जाएंगे। तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा 22 गुणा गए 7 बटे 2 गुणा गए 22, 2 गुणा गए 22, 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा। तो देयरफॉर आर इज इक्वल टू हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। तो
ये वृत्त की क्या है बच्चों, त्रिज्या है 7/2 सेंटीमीटर। अब हम चतुर्थांश का क्षेत्रफल याद करेंगे। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल मैंने आपको सूत्र के रूप में लिखा रखा है। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल, इसलिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल चतुर्थांश का मतलब होता है वृत्त का चौथाई भाग। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और बटे 4। ठीक है बच्चों, तो पाई का मान हो गया आपका 22/7 गुणा आर हो गया आपका 7/2 का स्क्वायर और बटे 4। तो 4 को हम यहीं पर क्या कर लेंगे बच्चों, एडजस्ट कर लेंगे। करेक्ट हो गया, सही हो गया। तो ये हो गया आपका 22/7 गुणा 4। अब 7/2 का स्क्वायर का मतलब है 7/2 गुणा 7/2। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 22 कैंसिल हुआ 11 बार। तो ये हमारा हो गया 11/4 गुणा 7/2। क्लियर है। और 11 7 77 और 4 2 8। तो 77/8 वर्ग सेंटीमीटर। तो अतः चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल आएगा हमारा वो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। करेक्ट हो गया। चलो अब से पॉज करके नोट कर लो। कर लिया बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, एक घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है और इस मिनट की सुई के द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल हमने क्या करना है, मालूम करना है। ये सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, तो थोड़ा से समझने की हम कोशिश करेंगे। हमें दिया है मिनट की सुई की लंबाई बराबर है 14 सेंटीमीटर। इसे समझने के लिए हम घड़ी के डायल की ओर चलेंगे। ये हमारी मिनट की सुई, ये है बच्चों हमारी मिनट की सुई ओए, जिसकी लंबाई है 14 सेंटीमीटर। तो इस वृत्ताकार पथ के लिए मिनट की सुई की लंबाई क्या हो जाएगी, हमारी त्रिज्या हो जाएगी। अब आप जानते हैं कि एक पूरे चक्कर में मिनट की सुई के द्वारा जो कोण अंतरित किया जाएगा वो होगा 360 डिग्री। करेक्ट है, वो कोण होगा 360 डिग्री। और आप ये भी जानते हैं कि एक चक्कर में अगर यहां पर मिनट की सुई यहां से है और यहां से चलकर यहां पर आ जाए तो ये समय कितना हो जाएगा, 1 घंटा। ये समय हो जाएगा 1 घंटा। तो एक चक्कर में मिनट की सुई के द्वारा लिया गया समय कितना होता है, 60 मिनट। तो कहने का आशय है कि मिनट की सुई के द्वारा 60 मिनट में अंतरित कोण कितना होगा, 360 डिग्री होगा। करेक्ट हो गया। समझ में आया बच्चों कि एक चक्कर में कितना मिनट हो रहा है बच्चों, एक चक्कर में हो रहा है 60 मिनट और 60 मिनट में अंतरित कोण कितना है, 360 डिग्री। तो यहां पर हम लिखेंगे कि मिनट की सुई के द्वारा 60 मिनट में केंद्र पर अंतरित कोण या बनाया गया कोण। तो केंद्र पर बनाया गया कोण कितना है बच्चों, 360 डिग्री। करेक्ट हो गया। अब हम 1 मिनट का निकालेंगे। तो 1 मिनट में
1 मिनट में केंद्र पर अंतरित कोण, केंद्र पर अंतरित कोण, तो एक एक नियम से हम इसे निकालेंगे। 360 डिग्री और बटे यहां से हो जाएगा 60। 0 से 0 क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा, तो 6 6 जा 36, 6 डिग्री। तो 1 मिनट में केंद्र पर मिनट की सुई के द्वारा कितना कोण बन रहा है, 6 डिग्री। और हमने क्षेत्रफल कितने मिनट का निकालना है, 5 मिनट का। तो इसलिए हम लिखेंगे 5 मिनट में, 5 मिनट में केंद्र पर अंतरित कोण, अंतरित कोण। अब देखो बच्चों 1 मिनट से हम क्या कर रहे हैं, 5 मिनट कर रहे हैं, तो इधर हो जाएगा 6 डिग्री गुणा गए 5, यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 5 जा 30। तो ये जो कोण है ये मिनट की सुई के द्वारा कितने मिनट में अंतरित किया जा रहा है, 5 मिनट में अंतरित किया जा रहा है, जिसका हमने क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो इसे हम ले लेंगे थीटा। तो 5 मिनट में अंतरित कोण थीटा इज इक्वल टू हो गया हमारा 30 डिग्री। इसलिए 5 मिनट में रचित जो क्षेत्रफल होगा, अब देखो 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल कैसे होगा बच्चों, तो ये यहां पर से लेकर जब यहां पर 1 पे जाएगा तो ये मिनट हो जाएगा 5 मिनट। करेक्ट हो गया, समझिए। तो ये कोण हो गया हमारा 30 डिग्री। और ये किस प्रकार की संरचना है, इस टाइप का, इस टाइप का। वेरी गुड। ये हमारा त्रिज्यखंड, ये क्या है बच्चों, त्रिज्यखंड। तो हम 5 मिनट में जो क्षेत्रफल होगा वो किसका क्षेत्रफल निकलेगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकलेगा। तो इसलिए हम लिखेंगे 5 मिनट में सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। करेक्ट है। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होता है बच्चों, वेरी गुड, थीटा बटे 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। अब देखो बच्चों, अब देखो थीटा हो गया आपका 30 डिग्री, थीटा हो गया आपका 30 डिग्री बटे 360 डिग्री गुणा पाई होगा 22 बटे 7 और आर हो गया आपका 14, तो हो जाएगा 14 का स्क्वायर। सही है। अब देखिए बच्चों 0 से 0 हमारा हो गया कैंसिल, तो 3/36 इंटू 22/7 और 14 का स्क्वायर हो जाएगा 14 इंटू 14। समझ में आ गया। अब देखो बच्चों कुछ कैंसिलेशन हम यहां पर करेंगे, 7 दूना 14, ठीक हो गया, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6। अब देखिए 1/12 गुणा गए 22 गुणा गए 2 गुणा गए 14। अब देखिए 2 छके 12, अब ये और कटेगा, 2 से 2 सता 14 और 2 तिया 6। समझ में आ गया। तो ऊपर आया 22 एकम 22 गुणा 7 और बटे 3 और गुणा कर लेंगे 7 दूना 14 और 7 दूना 14 15, 154 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मिनट की सुई के द्वारा 5 मिनट में जो क्षेत्रफल तय किया जाएगा, तो ये जो क्षेत्रफल है वो कितना होगा बच्चों, 154 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। करेक्ट, समझिए बच्चों। तो वेरी गुड, आप इसे पॉज करके नोट कर लीजिए। चलो कर लिए बच्चों, मिटा लिया जाए। चलो बच्चों अब आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी वृत्त की जीवा
केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, तो हमने लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या करना है, याद करना है। चलो इसके हल की तरफ हम बढ़ते हैं। तो हमें दिया है वृत्त की त्रिज्या r इज इक्वल टू है 10 सेंटीमीटर। जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। यदि हम इसको चित्र के रूप में देखें तो ये हमारा वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र और ये वृत्त की कोई क्या है, जीवा ए बी है। ठीक है बच्चों, इस जीवा के द्वारा केंद्र पर जो अंतरित कोण है, जीवा के दोनों किनारों को केंद्र से मिलाएंगे, ये कोण 90 डिग्री का। ठीक हो गया। और हमें त्रिज्या देखिए इसकी 10 सेंटीमीटर। हमने लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना। लघु वृत्तखंड, इसका हमने क्या निकालना बच्चों, क्षेत्रफल निकालना। और उसके बाद दीर्घ त्रिज्यखंड इधर वाले त्रिज्यखंड का क्या निकालना है, यहां से लेकर और इसका क्षेत्रफल निकालना है। दीर्घ त्रिज्यखंड का मतलब हुआ कि हमने ये वाला क्षेत्रफल निकालना है। ये वाला हमने क्षेत्रफल निकालना है। ये हमारा लघु वृत्तखंड और ये दीर्घ वृत्तखंड। करेक्ट है बच्चों। तो लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल के लिए कोण, संगत कोण हो गया 90 डिग्री। हम डायरेक्ट सूत्र से इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां पर लिख देंगे हम लघु, नंबर 1, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और वृत्तखंड का क्षेत्रफल बच्चों ने आपको सिखा रखा है थीटा बटे, वेरी गुड, 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। करेक्ट हो गया वृत्तखंड के क्षेत्रफल। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर लेंगे। थीटा हो गया हमारा 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, पाई कह रहे हैं पाई को 3.4 का प्रयोग करना है, यहां लिखेंगे 3.4 गुणा आर स्क्वायर, आर हो गया हमारा 10 का स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर, आर हो गया 10 का स्क्वायर और साइन थीटा हो गया हमारा 90। करेक्ट है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 9/36 गुणा 3.4, 10 का वर्ग 10 संख्या 100, 1/2 10 का स्क्वायर हो गया 100 और साइन 90 का मान कितना होता है बच्चों, 1। समझ में आ गया बच्चों, वेरी गुड। अब देखिए कुछ कैंसिलेशन हम करेंगे। 9 1 जा 9 और 9 4 जा 36। तो ये होगा 1/4 गुणा, जब 100 से गुणा करेंगे तो 1 2 0, ठीक हो गया, 1 4 4, 1 एकम 1, 1 3, ठीक हो गया। अब दशमलव के कितना स्थान है बच्चों, 2 स्थान, तो दशमलव यहां पर आएगा। माइनस कैंसिलेशन करेंगे तो 2 का भाग 100 में 50 बार, तो 50 कम 50 एकम 50। तो इस प्रकार से ये हमारा हो गया 1/4 गुणा
अब 314.00 है तो इसको हम केवल लिखेंगे 314 और -50। अब बच्चों ये 2 से कैंसिल होगा, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 पंजे 10, 2 सता 14, ये 157 एकम 157/2 और -50। अब 157 में हम क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे, तो 2 का भाग देंगे, 2 सता 14, 1 बचा 17, 2 अठा 16, फिर 1 बचा। अब कुछ उतारने के लिए तो हम दशमलव लगाएंगे तो 10 हो जाएगा वो, और 2 पंजे 10, करेक्ट हो गया, -50। अब 50 को इसमें से घटाना है तो इसके पीछे क्या लगाएंगे, हम दशमलव लगाएंगे। अब घटाएंगे, 5 से 0 घटाओ 5, 8 से 0 गया 8, 7 से 5 गया 2, तो ये दशमलव का दशमलव, तो ये आया हमारा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। समझ में आया बच्चों? सही हो गया। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपकी समझ में आ गया। अब हमने निकालना है दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो इसके लिए देखिए बच्चों, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें ये दीर्घ त्रिज्याखंड का कोण क्या करना है, मालूम करना है। अब देखो ये अंदर वाला ये कोण है, यहां से यहां तक का कोण है 90 डिग्री, ये कोण 90 डिग्री है, तो ये कोण कितना होगा बच्चों, वेरी गुड, ये कोण हो जाएगा हमारा 360 डिग्री माइनस 90 डिग्री, करेक्ट हो गया। ये कोण हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो हम लिखेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण, त्रिज्यखंड का कोण थीटा इज इक्वल टू हम लिखेंगे 360 डिग्री माइनस 90। सही हो गया। तो ये घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 270 डिग्री। सही हो गया बच्चों। अब हम लिखेंगे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, इसलिए दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आपको पता है, थीटा बटे 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, थीटा बटे 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। चलो आप इसे फटाफट नोट कर लीजिए। कर लिया बच्चों, मिटा लिया जाए, वेरी गुड। अब देखो बच्चों, इसे हम कल हल करेंगे, तो थीटा बराबर हो गया आपका 270 डिग्री, 270 डिग्री बटे 360 डिग्री पाई, पाई आपको कहा गया है 3.14 इंटू आर स्क्वायर 10 का स्क्वायर, ठीक हो गया। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 27 बटे 36 3.14 और 10 का स्क्वायर हो गया 100। 27 और 36 9 से कैंसिल होगा, 9 3 27, 9 6 36, 3 बटे 4 गुणा, अभी हमने देखा जब 100 से गुणा करेंगे तो 314.00, करेक्ट हो गया। 0 को छोड़ देंगे, 3 बटे 4 गुणा 314। अब बच्चों ये 2 से कैंसिल होगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 सता 14, 2 दूना 4। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 सता 21, 3 पंजे 15, 2 17, हासिल 1, 3 कम 3 1, 471 बटे 2। अब 2 से भाग देंगे तो 2 दूना 4, 2 तिया 6, 1 बचा 11 हुआ, 2 पंजे 10, 1 बचा उतारने के लिए कुछ नहीं तो दशमलव, और 2 पंजे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये निकला आपका दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमारा आया बच्चों 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप बच्चों आपको
ये क्वेश्चन भली बात आया होगा, करेक्ट हो गया। चलो इसे पॉज करके नोट कर लीजिए। कर लिया बच्चों? तो बच्चों अब इसके क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5, 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो हमने ज्ञात करना है चाप की लंबाई, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और वृत्तखंड का क्षेत्रफल। करेक्ट हो गया। चलो इसके आगे की ओर हम बढ़ेंगे। तो हमें दिया है वृत्त की त्रिज्या r इज इक्वल टू है 21 सेंटीमीटर और चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण थीटा इज इक्वल टू है 60 डिग्री। करेक्ट हो गया। तो इसलिए पहला हम निकालेंगे चाप की लंबाई। तो प्यारे बच्चों, चाप की लंबाई का आपको सूत्र याद होगा, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई L बराबर शाबाश थीटा बटे 360 डिग्री गुणा 2 पाई r। करेक्ट हो गया। थीटा की चौपा आ जाएगा 60 डिग्री बटे 360 डिग्री गुणा 2 पाई का मान 22 बटे 7 और r हो गया हमारा 21। सही हो गया। 0 से 0 कट जाएगा, 6 बटे 36 गुणा 2 गुणा गए 22 बटे 7 गुणा 21। अब देखो 7 दिया 21, 6 कम 6, अच्छा 6 36, तो हो गया हमारा 1 बटे 6 गुणा 2 गुणा 22 गुणा 3। समझ में आया? ठीक है बच्चों। अब देखिए 3 गुना 6 और इस 6 से 6 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, 22 कम 22। तो 22 सेंटीमीटर उस चाप की क्या होगी, लंबाई होगी। तो नंबर 1 का आंसर हो गया चाप की लंबाई, चाप की लंबाई L बराबर हमारा हो गया 22 सेंटीमीटर। समझ में आया बच्चों? क्लियर हो गया। अब हमने निकालना है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब हम निकालेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब देखो बच्चों, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के 2 तरीके हैं। एक तो थीटा बटे 360 डिग्री पाई r स्क्वायर, या जब हमें चाप की लंबाई क्या है मालूम है तो हम डायरेक्ट त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं 1/2 L गुणा r। तो यहां पर हमें चाप की लंबाई क्या होगी है ज्ञात होगी है, तो हम इस फॉर्मूले का यूज ना करके अगर इसका यूज करेंगे तो ये ज्यादा हमें क्या होगा, आसान होगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 L गुणा r। ये चाप की लंबाई के रूप में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है। तो 1/2 L हो गया बच्चों 22 और गुणा r हो गया आपका 21। 2 से हम 22 को कैंसिल करेंगे, 11 11 1 11 इंटू 21। तो जब इसे हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 11 कम 11, 11 में 22 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा सेकेंड आंसर आ गया। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यह है 231 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। अगर कोई इस क्षेत्रफल को इस टाइप से कैलकुलेट करे कि थीटा बटे 360 डिग्री पाई r स्क्वायर, अगर ऐसा हम कैलकुलेट करें तो थीटा कितना है बच्चों, थीटा हमारा 60 डिग्री बटे 360 डिग्री पाई 22 बटे 7 r स्क्वायर 21 का स्क्वायर।
जीरो से जीरो कट जाएगा, 6 कम 6, अच्छा 36, 1/6, 22/7, 21 गुणा गए 21। अब देखो बच्चों 7 तिया 21 और 3 दूना 6, 1/2 गुणा 22 गुणा 21। अब 2 से 22 कटेगा 11, तो 11 कम 11 गुणा 21। अब 11 गुणा 21 हम यहां पहुंच गए। अब जिसको हमने गुणा किया तो कितना आया 231 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। तो ये ज्यादा सरल रहेगा क्योंकि हमें चाप की क्या है लंबाई मालूम है, तो इस ढंग से हम क्या करेंगे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। करेक्ट हो गया, ठीक हो गया बच्चों। चलो अब हम तीसरे पार्ट को हल करेंगे इसका कि बनाएंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल। हमने तीसरा पार्ट में निकालना है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा θ/360 डिग्री पाई आर स्क्वायर और माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। सही बच्चों। अब θ/360 डिग्री पाई आर स्क्वायर क्या है बच्चों त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है, तो इसकी जो हम सीधे लिख देंगे 231 माइनस 1/2 आर स्क्वायर, आर है हमारा 21 का स्क्वायर और साइन और थीटा है हमारा 60 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा, ये हो जाएगा 231 माइनस 1/2 गुणा 21 गुणा 21 और साइन 60 का मान √3/2। ठीक है। अब देखिए 231 माइनस 21 गुणा 21 करना है, तो 21 से कम 21 हासिल 2, 21 में 42 2 44, 441 वर्गमूल 3 बटे 2 गुना 4। ठीक है बच्चों। अब इसको हम हल करेंगे 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 दूना 8 राइट 9, 924 माइनस 441 √3 पूरे के बटे 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा किसका क्षेत्रफल वृत्तखंड का क्षेत्रफल। कौन सा क्षेत्रफल हो गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो गया हमारा 924 माइनस 441 वर्गमूल 3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो समझ में आया बच्चों, यहां पे समझ में आया कि θ/360 डिग्री पाई आर स्क्वायर ये किसका क्षेत्रफल होता है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हमारा कितना है 231, तो हमने यहां पुट कर दिया माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा और साइन 60 का मान वर्गमूल 3/2 होता है, और इसे हमने हल किया तो यह आया 924 माइनस 441 वर्गमूल 3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आई होप बच्चों आपको इस सवाल के माध्यम से चाप की लंबाई और संगत त्रिज्याखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल ज्ञात करना आगे होंगे। चलो आप इसे पॉज करके नोट कर लीजिए। कर लिया बच्चों, मिटा लिया जाए, वेरी गुड। अब इसका क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों आप होमवर्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो हमने संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पाई 3.4 और वर्गमूल 3 का मान 1.73 का प्रयोग हमने करना है। तो इसके हल की ओर हम बढ़ते हैं। हमें दिया है वृत्त की त्रिज्या r इज इक्वल टू है 12 सेंटीमीटर, सही हो गया, और जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण थीटा इज इक्वल टू
120 डिग्री है। तो हमने वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो समझ, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना होता है? वेरी गुड, थीटा बटे 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। समझ में आ गया? वेरी गुड। थीटा हो गया आपका 120 डिग्री बटे 360 डिग्री, पाई का प्रयोग करना है 3.4, आर हो गया 12 का वर्ग माइनस 1/2, फिर आर हो गया 12 का वर्ग और साइन थीटा हो गया 120 डिग्री। 0 से 0 कट गया, यह 12/36, 3.14, 12 का वर्ग, वेरी गुड, 12 का वर्ग होता है 144, 12 गुणा 12 माइनस 1/2 गुणा 144 गुणा, अब साइन 120 को हम लिखेंगे बच्चों, साइन 120 को हम लिखेंगे साइन, और 90 में कितना जोड़ के 120 होगा? शाबाश, 90 में 30 जोड़ 120 होगा। अब देखो बच्चों, हमने पिछले उसमें आपको लिखाया है साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, तो ये देखो साइन 90 प्लस थीटा की जॉब वही है, थीटा की जॉब क्या है यहाँ पर 30 है, तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा, तो कुल मिला के हो जाएगा कॉस और थीटा की जॉब हो गया 30। करेक्ट हो गया? तो यहां पर हम लिखेंगे 90 प्लस 30, 120 की जगह लिखेंगे 90 प्लस 30, 12 कम 12 और 12 36, ये हो गया 1/3 गुणा 3.14 गुणा 144 माइनस, अब देखो 2 7 14 2 4, 72 कम 72, अब साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा कॉस थीटा, यहां पर आ जाएगा कॉस और 30। करेक्ट है बच्चों? ठीक हो गया? अब देखिए बच्चों, ये 3 से कट होगा, 3 चकू 12, 2 50 3 8 24, 3.14 एकम 3.14 गुणा 48 माइनस 72 गुणा, अब साइन सॉरी कॉस 30 का मान कितना होता है? वर्गमूल 3/2, 2 से कैंसिल होगा, 2 3 6, 1 बचा 2 छके 12, आया 3.14 गुणा 48 माइनस 36 गुणा, और वर्गमूल 3 का मान हमने रखना है 1.73, 1.73। समझ में आया बच्चों? क्लियर हो गया तक? अब हमने यहां 3.4 को 48 से गुणा करना है और 1.73 को 36 से गुणा करना है, और इनकी वैल्यू क्या करनी है बच्चों? पुट करनी है। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। पहले हम 3.14 को 48 से गुणा करेंगे, 8 चौको 32, 3 8 कम 8 3 11, 8 3 24 और 1 25, 4 चौको 16, 4 कम 4 1 5 और 4 3 12, जोड़ देंगे 2 6 6 और 1 7, 5 5 10, 2 2 4 1 5, 1 का 1, दो स्थान पे दशमलव। ठीक हो गया? तो ये आ गया हमारा, ये आ गया 150.72 माइनस, अब 101.73 को 36 से गुणा करना है, तो 6 3 18 हासिल 1 6 42 और 1 43, 6 कम 6 4 10, 3 3 9, 3 7 21, 3 कम 3 और 2 5, 8 9 3 12, 1 हासिल ला और 1 1 2 5 1 6, दो स्थान पर 62.28, यह आया 62.28। अब इसको हम माइनस कर लेंगे बच्चों, तो 12 में से 8 गया 4, 6 में से 2 गया 4, दशमलव का दशमलव, 10 में से 2 गया 8 और 14 में से 6 गया 8,
88.44 सेंटीमीटर। तो यह है हमारा संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो ये हमारा क्या आएगा आंसर। ठीक है बच्चों, तो चलो इसे मिटा देंगे। तो चलो आप इसे पॉज करके नोट कर लीजिए। कर लिया बच्चों? वेरी गुड, मिटा लिया जाए। चलो बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है कि 15 मीटर भुजा वाले वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है। करेक्ट हो गया। तो मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास को चढ़ सकता है, ये हमने ज्ञात करना है। तो चलो इसके हल की ओर हम बढ़ते हैं। तो हमें दिया है कि ये वर्गाकार मैदान है बच्चों, ये वर्गाकार मैदान है। इस मैदान के एक कोने पर यहां पर कोई घोड़ा 5 मीटर लंबी रस्सी से बंधा है। इस मैदान की कुल भुजा है 15 मीटर और घोड़ा बंधा हुआ है 5 मीटर लंबी रस्सी से। तो घोड़ा यहां पर से लेकर यहां 5 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है। तो जब ये घोड़ा इस घास को चरेगा, तो अगर घोड़ा पूरी रस्सी को तानेगा तो इस 5 मीटर से बाहर वो नहीं जा सकता है। तो इसलिए जो घास चरा जा सकने वाला भाग है वो केवल इतना भाग होगा जिसको घोड़ा चर सकता है। करेक्ट हो गया बच्चों? केवल ये क्षेत्र है कि जिसको घोड़ा क्या कर सकता है बच्चों, चर सकता है। अब बोलो बच्चों, ये किस प्रकार का क्षेत्र है? वेरी गुड। ये जो क्षेत्र है बच्चों, ये एक त्रिज्यखंड है या एक वृत्त का क्या है बच्चों, ये चतुर्थांश। ठीक हो गया। तो इसका जो कोण है, इस त्रिज्यखंड का जो यहां पर का कोण है वो कितने डिग्री का है बच्चों? 90 डिग्री का है। ठीक हो गया। तो ये एक त्रिज्यखंड है या वृत्त का चतुर्थांश है। करेक्ट हो गया। तो हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। दिया है रस्सी की लंबाई R बराबर हो जाएगा ये 5 मीटर। चित्रानुसार घोड़े द्वारा चरे जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। तो इसे हम P बोल देंगे और इसे Q। तो DPQ चतुर्थांश DPQ का क्षेत्रफल, तो वृत्त के चतुर्थांश DPQ का क्षेत्रफल, और चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 पाई R स्क्वायर या पाई R स्क्वायर बटे 4, एक ही बात है। 1/4 पाई R स्क्वायर। करेक्ट है बच्चों? अब 1/4 पाई की वैल्यू 3.4 का प्रयोग करना है। तो 3.4 गुणा R है 5 का स्क्वायर, हो जाएगा 1/4 3.4 5 का स्क्वायर हो गया 25। करेक्ट हो गया बच्चों? तो बच्चों इसे हल करेंगे तो ये 2 से कैंसिल होगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 कैरी रहा, दशमलव को हटाया 11 बार 2 पंजे 10, 1 बचा 2 7 14। तो यह है आपका 1.57 गुणा 5 का वर्ग हो गया 25 बटे 2। करेक्ट है?
इसको हम हल करेंगे। सबसे पहले 1.57 में 25 से गुणा करेंगे, 1.57 में 25 से गुणा करेंगे, 5 था 35, हासिल आया 3, 5 में 25 3 28, कैरी 2, 5 कम 5 2 7, 2 7 14, कैरी 1, 2 5 10 और 1 11, 2 कम 2 और 1 3। ठीक हो गया। तो ये हो जाएगा 5 5, 8 4 12, 7 तरह का 8 1 9, 3 का 3। तो दो स्थान पर दशमलव 39.25। तो यह है बच्चों आपका 39.25/2। अब इसे हम भाग देंगे। अब ये हो जाएगा बच्चों 39.25 में हम 2 से भाग देंगे, तो 2 एकम 2, कितना बचा 1 19, 2 नमा 18, 1 बचा, दशमलव को हटाएंगे, 2 उतारेंगे, 2 छके 12, 5 उतारा, 2 दुना 4, 1 बचा, 0 2 पंजे 10। तो 19.625 ये हमारा आंसर आया 19.625 वर्ग मीटर। तो वह क्षेत्र जहां घोड़ा घास को चर सकता है, वह क्षेत्र जहां घोड़ा घास को चर सकता है, उसका क्षेत्रफल कितना बच्चों 19.625 वर्ग मीटर। करेक्ट हो गया, समझ में आएगा बच्चों। अब बच्चों प्रश्न में लिखा है कि चले जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर रस्सी से मान लें। तो थोड़ा ध्यान दें, अभी हमारी जो रस्सी की लंबाई थी वो यहां से यहां तक 5 मीटर थी, डी से बी तक। अब हम रस्सी की लंबाई को कितना कर रहे हैं बच्चों 10 मीटर कर। अब रस्सी यहां से और यहां तक, अब रस्सी डी से लेकर और एम तक, ये हमारा 10 मीटर, इसको हम कैपिटल आर बोल देंगे 10 मीटर। करेक्ट हो गया। अब घोड़ा यहां तक की घास को क्या कर सकता है बच्चों चल सकता है। अब घोड़ा डी एन एम तक की घास को क्या कर सकता है, इतने चतुर्थांश के क्षेत्र को क्या कर सकता है चल सकता है। अब जो क्षेत्रफल में वृद्धि है वो केवल इतना है बच्चों, एन पी क्यू एम। क्षेत्रफल में जो वृद्धि है तो क्षेत्रफल में इतनी वृद्धि है, जिसको मैं ब्लैक से क्या कर रहा हूं शेड कर रहा हूं। ये क्षेत्रफल में क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी। और इस वृद्धि को निकालने के लिए बड़े वाले चतुर्थांश का क्षेत्रफल अर्थात डी एन एम का क्षेत्रफल माइनस छोटे वाले चतुर्थांश के क्षेत्रफल को हम क्या कर देंगे, इसमें से कम कर देंगे, डीपीक्यू का क्षेत्रफल। करेक्ट हो गया, समझ में आया बच्चों। तो वेरी गुड। अब हम निकालेंगे क्षेत्रफल में वृद्धि। क्षेत्रफल में वृद्धि तो प्रश्नानुसार हम लिखेंगे कि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया है। करेक्ट हो गया। इसलिए हम कह सकते हैं बच्चों कि रस्सी की लंबाई कैपिटल आर बराबर हो जाएगा हमारा 10 मीटर। कितना हो जाएगा 10 मीटर। करेक्ट हो गया। तो इसलिए चले जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि घोड़े द्वारा चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि
बराबर हो जाएगा बच्चों चतुर्थांश डी एन एम का क्षेत्रफल, चतुर्थांश डी एन एम का क्षेत्रफल माइनस चतुर्थांश डी पी क्यू का क्षेत्रफल, डी पी क्यू का क्षेत्रफल। करेक्ट हो गया, समझ में आया बच्चों। अब देखो चतुर्थांश डी एन एम का क्षेत्रफल 1/4 पाई और इस चतुर्थांश की त्रिज्या कितनी बड़े वाले की, कैपिटल आर स्क्वायर, माइनस चतुर्थांश डी पी क्यू क्षेत्रफल 1/4 पाई और छोटे वाले चतुर्थांश की त्रिज्या कितनी है बच्चों, स्मॉल आर स्क्वायर। 1/4 पाई क्या आएगा, कॉमन आएगा, तो यहां बच जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब देखो ये वर्गांतर का सूत्र है, तो जब हम दो संख्याओं के वर्गों का अंतर करते हैं तो ये संख्या एक बार जुड़ेंगी और एक बार घटेंगी, तो 1/4 पाई ये हो जाएगा आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। करेक्ट हो गया। अब मान रख लेंगे 1/4 पाई का मान 3.14, आर प्लस आर 10 धन 5 और ये हो जाएगा 10 ऋण 5। करेक्ट। 1/4 गुणा 3.14, 10 में 5 जोड़ो 15 और 10 में से 5 घटाएंगे तो 5। ठीक है, उसी प्रकार से बच्चों ये 2 से कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 1.2 कम 2 2 5 10 2 7 14 और 2 दूना 4। तो यहां पर हमारा आया 1.57 एकम 1.57 गुणा 15 × 5 = 75 बटे 2। करेक्ट है, समझ में आया बच्चों। अब इनको गुणा करेंगे और 2 से क्या करेंगे बच्चों, डिवाइड करेंगे। तो यहां पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.57 को 75 से, 1.57 गुणा 75, तो ये देखिए 5 × 35 5 × 25 3 28 7 2 5 में 5 और 2 7 7 7 50 4 7 5 35 4 39 7 कम 7 और 3 10। ठीक है बच्चों, 5 9 8 17 9 7 16 1 17 1 और 1 दो स्थान पे क्या है, दशमलव है, तो 117.75 यह है आपका, गुणा करके 117.75 बटे 2। अब जब हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो यहीं से कर लेंगे, 2 पंजे 10, एक हमारा कैरी रहा, तो ये हमारा बच्चा कितना 17 2 18 16, एक रहा, फिर 2 18 16, फिर एक रहा 15 2 7 14 2 पंजे 10 मीटर स्क्वायर। तो चले जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल में वृद्धि कितना है बच्चों, वृद्धि कितना है 58.875 मीटर स्क्वायर। समझ में आया, वेरी गुड, समझ में आया बच्चों। चलो आप इसे पॉज करके नोट कर लीजिए, कर लिया, मिटा ले जाए, वेरी गुड। तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 9 10 11 और 12 को आप स्वयं क्या करेंगे, हल करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। जैसा कि ये चित्र में आपको दर्शाया गया है, यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो 0.35 रुपए प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात करें। तो प्यारे बच्चों आप यहां देखेंगे कि जो ये डिजाइन है ये किस आकार के है, वेरी गुड, ये प्रत्येक डिजाइन क्या है बच्चों, वृत्तखंड है। ये प्रत्येक डिजाइन क्या है बच्चों, वृत्तखंड है। क्लियर हो गया। और इस मेज पोस्ट पर 6 समान वृत्तखंड बने हुए हैं। कितने वृत्तखंड बने हुए हैं, 6 समान वृत्तखंड बने हुए हैं। तो ये वृत्त का केंद्र है O। तो इन 6 समान वृत्तखंडों के द्वारा इस केंद्र पर अंतरित जो संपूर्ण कोण है वो कोण है आपका 360 डिग्री। क्लियर हो गया। तो हमने एक वृत्तखंड के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण क्या करना है, ज्ञात करना है। तो कोई भी एक वृत्तखंड आप लें, सपोज मैं इस वाले वृत्तखंड को लेता हूं, तो देखिए हो गया।
एक वृत्तखंड के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण ये है। अब इस कोण को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, पूरे कोण को 6 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। करेक्ट हो गया। 6 भागों में हम पूरे को बांटेंगे तो हमें एक वृत्तखंड का कोण क्या हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा। तो इसके हल की तरफ हम बढ़ेंगे तो हमें दिया है वृत्ताकार मेज कोष की त्रिज्या R इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। करेक्ट हो गया। प्रश्नानुसार मेज कोष पर छह समान डिजाइन बने हैं। तो हम लिखेंगे कि 6 डिजाइनों के द्वारा या 6 वृत्तखंडों के द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण, 6 वृत्तखंडों द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण करेक्ट है बच्चों। अब एक वृत्तखंड के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण तो एक वृत्तखंड के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण थीटा इज इक्वल टू, तो देखो बच्चों यहां पर एक एक नियम का हम क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। तो 6 के द्वारा 360 है तो एक वृत्तखंड के द्वारा तो 6 यहां क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो 360 डिग्री अपॉन 6, तो थीटा इज इक्वल टू 6 छक्का 36 जीरो का। तो एक वृत्तखंड के द्वारा जो केंद्र पर अंतरित कोण है बच्चों वो है 60 डिग्री। करेक्ट हो गया। अब हमें इन डिजाइनों को बनाने का मूल्य निकालना है। ठीक हो गया। तो पहले हमें सभी डिजाइनों का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो इस क्षेत्रफल को निकालने के लिए पहले हम एक वृत्तखंड का क्या निकालेंगे बच्चों, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल या एक डिजाइन का क्षेत्रफल, एक डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर वृत्तखंड का क्षेत्रफल, करेक्ट हो गया। और वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना होता है बच्चों, वेरी गुड, थीटा बटे 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चों ये हो जाएगा, थीटा हो गया आपका 60 डिग्री बटे 360 डिग्री इंटू पाई हो गया 22/7, आर है आपका 28 का स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर 28 का स्क्वायर और साइन कितना है, थीटा 60 डिग्री, साइन। करेक्ट हो गया, समझ में आ गया। थीटा बटे 360 पाई आर की जगह 28 माइनस 1/2 आर स्क्वायर और साइन 60 डिग्री। अब देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और यहां से देखो 6 कम 6 और 6 छक्का 36, 1/6 गुणा 22/7। अब 28 का वर्ग 28 गुणा 28 माइनस 1/2 गुणा 28 गुणा 28 और साइन 60 का मान कितना होता है, वेरी गुड, वर्गमूल 3/2। ठीक है बच्चों, समझ में आया, बहुत बढ़िया। अब देखो 7 से कैंसिल होगा, 7 छक्को 28, ठीक, और 2 से कैंसिल होगा, 2 तियां 6 और
2 एकम 2, 2 एकम 2, करेक्ट। यहां देखो 2 दूना 4 और 4 सता 8। तो हमारे पास बचा बच्चों 11 एकम 11 बटे 3 गुणा 4 गुणा 28 माइनस 7 गुणा 28 गुणा रूट, करेक्ट है। अब देखो बच्चों यहां 28 यहां भी है और 28 यहां भी है, 28 को हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। अब हमारे पास बचा 11 गुणा 4, तो 11 चको 44 बटे 3 माइनस 7 गुणा, अब रूट 3 का वैल्यू हमने रखनी है 1.0, करेक्ट हो गया। ये हो जाएगा 28 44 बटे 3 माइनस, अब 17 17 होता है 119 और एक स्थान पे दशमलव, ये 3 इस प्रकार से यहां क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो हो जाएगा हमारा 28 गुणा 44 माइनस 3 नमा 27, 3 कम 3 और 3 और 2 5, 3 कम 3 35.7 पूरे के बटे 3। अब इसे घटाएंगे, तो घटाने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें एक दशमलव और एक जीरो बनाएंगे। 28 का 28 गुणा, घटाएंगे 10 में से 7 गया 3, 13 में से 5 गया 8, 3 में से 3 गया 0, अधिक स्थान दशमलव बटे 3। अब 28 को 8.3 से गुणा करेंगे, 8.3 को 28 से गुणा करेंगे तो 8 3 24, 8 का 64 और 2 66, 2 3 6, 2 8 16, 4 6 6 12, 6 6 12 13 और 1 1 2 और एक स्थान पे दशमलव, तो 232.4, यह है हमारा 232.4 बटे 3। तो यह है हमारा 232.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक हो गया। ठीक है बच्चों, तो डिजाइन का जो क्षेत्रफल आया, एक डिजाइन का क्षेत्रफल आया 232.4 बटे 3 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखो बच्चों कि जो इमेज कोर्स है इसमें 6 डिजाइन बने हैं, तो इसलिए हम लिखेंगे 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल, ठीक हो गया। तो चलो आप इसे पॉज करके नोट कर लीजिए, कर लिया बच्चों, तो वो वाला पोर्शन हम मिटा लेंगे। अब लिखेंगे बच्चों 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 6 गुणा गए 232.4 बटे 3, ये हो जाएगा 3 गुना 6, तो 2 चौको 8, 2 गुना 4, 2 3 6 और 2 गुना 4 और एक स्थान। तो इस मेज पोस्ट पर बने 6 डिजाइनों का कुल क्षेत्रफल है बच्चों 464.8 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमें दिया है कि 1 वर्ग सेंटीमीटर, प्रति का मतलब होता है 1 वर्ग सेंटीमीटर डिजाइन बनाने की जो लागत है वो रुपये 0.35 रुपये है। तो हम यहां पर लिखेंगे प्रश्नानुसार 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन बनाने की लागत बराबर है 0.35, करेक्ट हो गया। अब हमने इस मेज पोस्ट का कुल डिजाइन बनाना है, तो कुल डिजाइन कितने हैं 6 और उनका लागत निकालनी है, तो हम लिखेंगे 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन बनाने की लागत, डिजाइन बनाने की लागत। तो ये हो जाएगा बच्चों बराबर 0.35
35 गुणा अब 464.8 सेंटीमीटर। करेक्ट हो गया। अब गुणा करेंगे बच्चों 464.8 को 464.8 को 0.35 से गुणा करेंगे तो 5 अट्ठा 40, 5 को 20 और 4 24, 5 छके 30 और 2 32, 5 को 20 और 3 23, 3 अट्ठा 24, 3 को 12 और 2 14, 3 छके 18 1 19, 3 को 12 1 13। जोड़ देंगे 0 4 4 8 4 2 6 9 3 12 3 2 5 1 6 1 का 1। तो 1 2 3 स्थान, 1 2 3 स्थान, तो यह आया हमारा 162.68 और इस 0 को छोड़ देंगे। करेक्ट हो गया बच्चों? ठीक हो गया। तो इस मेज पोस्ट में इस कुल डिजाइन बनाने का जो लागत आएगी बच्चों वो आएगी हमारे 162.68। चलो आप इसे पॉज करके नोट कर लीजिए। कर लिया बच्चों? तो इस प्रश्नावली में एक अंतिम प्रश्न है जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों आप उसे हल करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस प्रश्नावली के जो अभ्यास प्रश्न है वो भली भांति आए होंगे। प्यारे बच्चों इस लेक्चर के हैंडमेड रिटर्नों को आप टेलीग्राम के लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलो आप पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे और अपना ख्याल रखें।